बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज आप लोगों के लिए रमज़ान प्रिपरेशन में क्या क्या करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये है मेरे पास पुदीना, और इसी के साथ मैंने ले लिया है ये हरा धनिया, इसी के साथ मैंने लिए हैं ये वाले टमाटर, और इसी के साथ मैंने लिए हरी मिर्चें। और आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात आप लोगों के साथ सब्जियां शेयर करूंगी, जिसका मैं इसी तरीके से आराम से, आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बनाऊंगी, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही आसानी पैदा करेगी और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। सालन वगैरह बनाते हुए, तड़का लगाते हुए, कुछ भी खाना बनाते हुए अभी होगा बहुत ही आसान इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से धो लेना है, और अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से धो के इस तरीके से हवा में सुखा लेनी है। और ख़याल रखना है कि अदरक के ऊपर जो छोटे छोटे से छिलकों के ऊपर डॉट होते हैं वो हमने निकाल लेने हैं, वरना फिर हमारे अदरक और लहसुन में से भी हमने जवा ख़राब वाला बिल्कुल भी निकाल लेना है, वरना फिर हमारा पेस्ट काफ़ी दिनों तक नहीं चल सकेगा, जल्दी ख़राब होने का ख़दशा रहेगा। बहुत वो ब्लैक कलर के डॉट डॉट से होते हैं, वो आपने बिल्कुल भी निकाल लेना है। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट सेव करके रखना है तो मैंने इस तरीके से इसको छील लेना है और अच्छे से साफ़ कर लेना है। अच्छा, बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं होगा किसी भी पेस्ट में, और सारे पेस्ट में मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। कोई सा भी खाने का आप लोग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़ैतून का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ खाने में। तो बस उसमें आपने उसको देख के, आपने कितना नरम पेस्ट बनाना है तो उसके मुताबिक आप लोगों ने डाल लेना है। तो ये मैंने इसके देखे अच्छे से छील लिया है और इस तरीके से मैंने काट लेने हैं। और जग में मैंने इसको, अच्छा ख्याल रहे कि जग में भी बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो ये फिर हमारे ज़्यादा देर तक अदरक लहसुन या कोई भी पेस्ट नहीं चल सकेगा, उसमें अजीब सी एक स्मेल आ जाती है और ख़राब होने का भी खदशा रहता है। तो ये देखें जी, हमारा हो गया है बिल्कुल भी ये वाला पेस्ट तैयार। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं, छोटे वाले क्यूब्स हैं मेरे पास, आइस क्यूब्स के ये। तो मैंने इसके अंदर ये सारे इस तरीके से डाल लेना है। और अच्छा, एक बात और यहाँ पे एहतियात करनी है कि इसमें एयर के लिए कोई जगह ना रहे। इसको हमने इस तरीके से डाल के बिल्कुल दबा दबा के डालना है। और वो क्यों? वो इसलिए कि अगर कहीं लाइट वगैरह चली जाए, जैसे कि पाकिस्तान में हमेशा गर्मियों में तो ख़ास करके बहुत जल्दी जल्दी लाइट जाती है, तो जब बर्फ़ पिघल जाएगी ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर पानी बन जाएगा। तो ये मैंने कुछ पेस्ट इसमें डाल लिया है और कुछ मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये हरी मिर्चें, और इसको आप अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं इसको एक साथ, जैसे धनिया, पुदीना, और इसको एक साथ बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अलग अलग पेस्ट बनाना है तो पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चों को इस तरीके से अलग अलग बना लेना है, लेकिन ख्याल रहे कि उसके अंदर आप लोगों ने ऑयल डालना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना तो इसके पत्तों में और ना ही इस जग में। और अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है। ऑयल थोड़ा सा डाल लूँगी, और अगर आप लोग चाहें तो हल्की सी नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक नहीं ऐड की है, मैं इसी तरीके से बना लूँगी, जैसे कि पता नहीं चलता कि मैं कौन सा मसाला फिर बाद में यूज़ करूँगी, तो हो सकता है नमक कम ज़्यादा हो सकता है, इसी वजह से मैं नहीं डाल रही थी। और मैंने इसको थोड़े से बड़े ये आइस क्यूब्स के ये ले लिए हैं, ये सिलिकॉन के हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। इसको हल्के से नीचे से हम प्रेस करते हैं तो बहुत आराम से हमारे ये क्यूब्स निकल के बाहर आ जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये भी मेरा हो गया है फटाफट तैयार। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लेने हैं, और टमाटर को भी मैंने इसी तरीके से अच्छे से धो के, सुखा के, इस तरीके से काट लेने हैं, और मैंने इसको डाल लेना है जग में। अच्छा, टमाटर का एक और बहुत ही ज़बरदस्त था, वो है, वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कभी बाद में शेयर करूँगी। टमाटर को हमने ऑयल में इस तरीके से पेस्ट बना के हल्के से, मतलब है, पका लेना है, तो वो काफ़ी देर पा होते हैं। ये भी आराम से 2-3 महीने चल सकते हैं, 1 महीना तो आराम से ही गुजर जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया है तैयार। बाकी का पेस्ट मैंने इसमें डाल लिया है।
जैसे ही ये मेरे सारे क्यूब्स बन जाएंगे तो उसको मैं निकाल के फिर ये पेस्ट जो भी मेरा बाकी का है उसको भी इसी तरीके से डाल लूँगी और क्यूब्स बना लूँगी और किसी अच्छे से जार या कंटेनर में इसको सेव कर लूँगी। बहुत ही आराम से हम लोग इसको सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में भी, और जब भी हमें चटनी वगैरह चाहिए हो तो उसमें भी हम लोग इसको, जैसे ये जो है हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया का हम लोग निकाल के क्यूब्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिए है, चटनी के लिए भी बना लिया है ये पेस्ट। इसमें मैंने डाल लिया है टमाटर, लहसुन, और मैंने इसमें डाल लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना। तो इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी मेरे पास क्यूब्स के लिए वो नहीं बचे थे, जैसे कि वो फुल हो गए हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से डाल लिया। जैसे ही वो मेरे खाली होंगे मैं उसमें डाल के इसके भी क्यूब्स बना लूँगी, तो बहुत ईज़िली ही मेरे ये भी बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अनियन ले लिए थे, प्याज मतलब है, मेरे पास थोड़े से प्याज थे तो मैंने इतना सा पेस्ट बनाया। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहो तो इसे प्याज को भी इसी तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। लेकिन प्याज को हम लोग ज़्यादा देर के लिए इस तरह से सेफ नहीं रख सकते, इसको हम लोगों ने सेफ रखने के लिए पहले से भून के फिर इसका पेस्ट बनाना ब्राउन, वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ फिर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैंने इसी तरीके से ऑनियन के भी वो बना लिए थे और देखिए मेरे क्यूब्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बाकी के भी सारे क्यूब्स तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा इंशाल्लाह रमज़ान में, जिससे हम लोग अच्छे से इबादत कर सकेंगे और बहुत सारी दुआएं अपने लिए मांग सकेंगे और अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना सारा काम भी आराम से कर सकेंगे। तो स्टार्टिंग में जो रोज़े होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हमें लगते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आदी नहीं हुए होते हैं, और बाद में फिर हमें इजी लगता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पहले से रमज़ान की छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी रहती है। और ये क्यूब्स का जो है ना, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि बस सिर्फ क्यूब्स ले लो और अपना सालन वगैरह जो भी आप लोगों ने डिश बनानी है उसके मुताबिक 1 से 2 जितने आप लोग को चाहिए वो डाल ले और मुझे भी दुआएँ करें। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने ये ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है अपने रिस्क में, अपने घर में बरकत के लिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, एक तस्बीह सुबह और एक असर के टाइम। सारी दुआएं मेरे सब सब्सक्राइबर के लिए। तो बस यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त, और इस तरीके से बनाइएगा, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें इबादतें और नमाज़ें, रोज़े, कुरान पाक और हर नेक अमाल हम पे अदाई करवाए और कबूलियत के साथ। तो चाहूँगी इजाज़त, जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।